गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो उसमें पहला प्रश्न हम लोग का ये बनता है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है और इसके नियम कितने होते हैं, यानी कि इसके नियम को लिखें। तो हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। ठीक है, तो देखते हैं। किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह पे पड़ती है या किसी वस्तु के सतह पे पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। इसके दो नियम होते हैं। ठीक है, इसके कितने नियम होते हैं? इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन? पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक दर्पण है। ठीक है, ये कोई किरण आ रही है। ठीक है, ये किरण जब इस परावर्तक सतह पे पड़ रही है तो ये परावर्तित हो जा रही है, यानी कि उसी माध्यम में लौट जा रही है। ठीक है, यानी आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण के नाम से जानते हैं। फिर जब इस दर्पण पे पड़ती है, यानी कि परावर्तक सतह पे जब पड़ती है तो ये उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो जब उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है तो उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इस पे जो अभिलंब डालते हैं तो उससे दो कोण का निर्माण होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कोण आई और कोण आर के नाम से जानते हैं, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। और दर्पण का ये जो सतह है जिसपे प्रकाश पड़ने के बाद परावर्तित होती है उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह के नाम से जानते हैं। और जब आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं तो इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत? देखिए हम लोग दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि प्रतिबिंब क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई प्रकाश आ रही है, किसी दर्पण पे पड़ रही है, उस दर्पण पे पड़ने के बाद जब परावर्तित होती है तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे का करेगी, एक दूसरे पर जाकर किसी बिंदु पर मिलेगी, तो उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। देखिए फिगर के माध्यम से मान लीजिए एक कोई वस्तु है, इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, जब इस समतल पर पड़ रही है तो परावर्तित हो रही है। तो जब दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा मेरा? ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, फिर परावर्तित होने के बाद दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब मेरा बन रहा है ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हुए हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के हुए हैं। कौन कौन से? पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब।